हमने पिछले टॉपिक में उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की कोशिश की थी जिसमें कहा गया था कि जब एक ही सेल के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है तो वो सेल कैसे डिफरेंशिएट होते हैं इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो रोल ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ने इस चीज़ का एक पार्ट को डिफाइन किया कि कैसे एक सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होने से उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी डेवलपमेंट में शो होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर उसके अंदर जो है वो फर्दर लेयर्स क्रिएट होती है तो वो लेयर्स आगे चल के कैसे ऑर्गन को क्रिएट करती हैं। इन दिस टॉपिक दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोगों को पता है कि जो डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके पास सर्टेन मॉलिक्यूल्स या जिन्हें हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिटर्मिनेट्स, वो आपके सेल के अंदर जो होता है स्पेसिफिक फंक्शन या न्यूक्लियस के सर्टेन जीनोम्स को ट्रांसलेट करवाने और एंजाइम्स की फॉर्मेशन करते हैं। बिकॉज वी नो कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जीन्स हैं और वो जो जीन्स होती हैं वो एंजाइम्स या प्रोटीन्स बनाती हैं जो कि सेल्स के डेली फंक्शन और सेल के स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अब ये एंजाइम्स और प्रोटीन बनने के लिए न्यूक्लियस ने तो जीन्स दे दी, लेकिन एंजाइम और प्रोटीन्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपके साइटोप्लाज्म क्रिएट कर रहे होंगे। अब कौन सा सेल किस तरह से आगे फर्दर डिफरेंशिएट होता है उसके लिए जो था वो स्पेकमैन ने अगेन एम्फीबियन लार्वास पे, एम्फीबियन बेबीज पे सर्टेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उसमें उसने क्या किया कि उसने जब आपके पास ग्रेसुलाइजेशन के प्रोसेस में 3 जर्म लेयर्स कन्वर्ट होती हैं तो उसमें उसने फ्रॉग के एम्ब्रियो को लिया और उसके जो अपर रीजन था जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं वहाँ से एक पीस को कट कर दिया। और फिर जब उसे कट करके दोनों को यानी कि आइसोलेटेड एक्टोडर्म प्लस आपका जो था रिमेनिंग जाइगोट, दोनों को जो था वो उसने साइड बाय साइड जो था वो ग्रो करवाया। अब जो आइसोलेटेड एक्टोडर्म था क्योंकि उसके पास बकाया रीजन्स एब्सेंट थे तो ये जो था ये किसी भी चीज़ में डेवलप नहीं हुआ ऑल्दो ये हेल्दी था। जबकि रिमेनिंग जाइगोट जो था वो क्रिएट हुआ लेकिन उसके पास एक नॉर्मल नर्वस सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ, विच शोज के एक्टोडर्म का होना किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए नॉर्मल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। फिर उसने क्या किया कि उसने एक और एक्सपेरिमेंट में अब एक्टोडर्म की बजाय उसके बीच वाले यानी कि मीजोडर्म को लिया। अब जैसे कि आपको पता है कि जो सेल होता है उसके दरमियान में मीजोडर्म प्रेजेंट होता है, सो दैट्स वाई उसने पहले एक्टोडर्म को केयरफुली रिमूव किया, उसके अंदर से मीजोडर्म्स को जो था वो ख़त्म किया और फिर वापस एक्टोडर्म को जो था वो वापस जोड़कर सी लिया। अब उसके बाद जब उसने एक्टोडर्म्स को दोबारा से सी लेने के बाद जो मीजोडर्म को रिमूव करने की वजह से अगेन वो जो फ्रॉग था उसने नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं किया, विच शोज के ये जो नर्वस सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट में एक्टोडर्म के साथ साथ मीजोडर्म भी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर हमारे पास अब ये जो मीजोडर्म्स और एक्टोडर्म्स कैसे दूसरे सेल्स को जो है वो इंड्यूस करवाते हैं उनके अंदर किसी भी ऑर्गन की डेवलपमेंट, उसको उसने स्टडी किया एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में। उसके लिए उसने अपने साथ एक और पर्सन को चूज किया जिसका नाम हिल्डी बैंड था। 1924 में इन दोनों ने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के ऊपर सर्टेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इनमें उन्होंने अगेन क्या किया कि ब्लास्टोपोर लिप लिया। ब्लास्टोपोर लिप यानी कि अगर ये इन्वेजिनेशन जहाँ पे डेवलप होती है एक्टोडर्म की अंदर की साइड पे, वहाँ पे हम लोग उसे उस रीजन को ब्लास्टोपोर लिप कहते हैं। वहाँ से उसने ब्लास्टोपोर लिप को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद उसने सेकेंड ऑर्गेनिज्म के साथ जो था वो उसको इंड्यूस करवा दिया। और जब सेकेंड ऑर्गेनिज्म के अंदर उसने इंड्यूस करवाया उसके ऑपोजिट रीजन पे, तो वहाँ पर 2 इन्वेजिनेशन हो गए इंस्टेड ऑफ 1। यानी यहाँ से उसने ब्लास्टोपोर लिप को लिया और दूसरे की ऑलरेडी यहाँ पे ब्लास्टोपोर लिप तो डेवलप हुआ था लेकिन इसके ऑपोजिट साइड पे उसने जो था इन सेल टिश्यूज को ग्राफ्ट कर दिया। जब उसने इनको ग्राफ्ट किया तो ग्राफ्ट करने के बाद उस ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट हो गई, एक उसके अपना जो ओरिजिनल था और दूसरा ग्राफ्ट होने की वजह से सेकेंड नर्वस सिस्टम की। और फर्दर चल के उसके पास जो थे वो 2 ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए, विच शोज कि जो ब्लास्टोपोर के ऊपर जो सेल्स हैं वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट इंड्यूस करवा सकते हैं दूसरे सेल्स के अंदर, और इन सेल्स को हम लोग प्राइमरी इंड्यूसर सेल्स कहते हैं। अब उसने डॉर्सल लिप के अलावा दूसरे सेल्स को भी जो था वो उठाकर जो था वो ग्राफ्ट करके एक्सपेरिमेंट देखने की कोशिश की थी, लेकिन उनका वो रिजल्ट नहीं आया था जो कि ब्लास्टोपोर लिप का आया था। सो दैट्स वाई इसने कंक्लूड किया था कि सिर्फ ब्लास्टोपोर लिप के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो अपने आसपास वाले सेल्स को नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट करवा के आगे चल के एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करवाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो दैट्स वाई उसने डॉर्सल लिप्स को जो था वो प्राइमरी इंड्यूसर्स का नाम दिया। तो इस तरह से हम लोगों के पास इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आए।